नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ श्री कार्तिक महात्म्य भाषा प्रथमोऽध्याय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकारों के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से यह आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों में अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वह कल्प वृक्ष मेरे घर में हमेशा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामिन, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसे करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचन सुन श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए सत्यभामा की बांह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वनों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र ने कल्प वृक्ष के ना देने पर गरुड़ का इंद्र से युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ के युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटने पर जो रुधिर बहा, उसे कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी, रुधिर से मेहंदी उत्पन्न हुई, जिसकी सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख पृथ्वी पर गिर पड़े। इनसे नीलकंठ, मोर, चकवई उत्पन्न हुए, जिनके दर्शन से गरुड़ जी के दर्शन करने के बराबर फल प्राप्त होता है। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य तुम्हारा पूरा कर सकता हूँ, हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था? मैं किसकी पुत्री थी? मैंने कौन से दान या तप नहीं किए जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा? और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं कि आकर आपकी अर्धांगिनी बनी और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थानों में फिरते हैं? प्रभु बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी? कौन से पुण्य और व्रत आदि शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व जन्म में कृत युग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह हर रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। बुढ़ापे में उस ब्राह्मण के एक गुणवंती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में जा पहुंचे तो उन्होंने गौर राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए, उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन भगवान सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे समस्त सुख भोगने लगे।